Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, we are dealing with the Oxford Mathematics book D1 and the chapter is chapter number 14, the surface area and volume of prism. अब बेटा एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 6 डिफरेंट प्रिज्म्स को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हर शेप दूसरी शेप से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब प्रिज्म जो हमारे पास होता है ये किसी एक स्पेसिफिक शेप का नहीं हो सकता। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन कर दिया है। अगर कोई भी फिगर ऐसी है, कोई भी शेप ऐसी है, वो उस टर्म या उस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है तो वो आपके पास प्रिज्म कंसीडर किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने सिलेंड्रिकल प्रिज्म के बारे में बात करनी है कि सिलेंडर आपके पास क्या होता है। सिलेंडर के बारे में जाने से पहले मैं आपको वो हल्की सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि घरों के अंदर या आपने बाज़ार के अंदर किसी जगह पे ड्रम्स पड़े देखे होंगे। ड्रम जो है ना, ये एक स्पेसिफिक फिगर होती है जो कि अगर आप उसको देखें तो ये अपर साइड से भी जो है वो सर्कुलर शेप होती है उसकी, और जो लोअर सेक्शन है बॉटम से यहाँ से भी उसकी शेप जो है वो सर्कुलर होती है और साइडों से जो है वो सीधा होता है। ठीक हो गया। तो कोई एक ऐसी शेप जिसकी अपर साइड पे भी सर्कल हो और डाउनवर्ड साइड पे भी सर्कल हो तो वो आपके पास जो है वो एक सर्कल हो और सेंटर में उसकी कोई ना कोई हाइट या लेंथ हो रही हो तो उसे हम कहते हैं वो आपके पास उस एक सिलेंडर कंसीडर किया जाता है। तो आज बेटा हमने एक्सरसाइज 14C के अंदर जो है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम इसको जो है वो यूज़ करना है कि इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसको हमने देखना है। तो सिलेंडर आपके पास बेटा कोई एक ऐसी फिगर होती है जिसके ऊपर भी आपके पास सर्कल होता है और जिसके नीचे भी सर्कल होता है और इसकी सेंटर के अंदर जो है वो एक कोई ना कोई हाइट होती है। फर्दर आपने जो है ये चीज़ सीखी हुई है कि हर सर्कल का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वो आपके पास आपका रेडियस कंसीडर किया जाता है। और अगर ये लेंथ को मैं यहाँ से इस पॉइंट के साथ भी मिला दूँ तो फिर ये जो है इसका डायामीटर बन जाएगा। और किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है वो आपके पास 2r के बराबर होता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो बेटा आपके पास डायामीटर ओवर 2 के इक्वल होता है, इस तरीके से। तो फर्दर क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास डायामीटर गिवन होगा, उससे जब रेडियस कैलकुलेट करना है तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हमने प्रिज्म का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा है, वो आपके पास बेस एरिया इनटू हाइट के इक्वल होता है। अब इसकी बेस यहाँ पे ये वाली और ये वाली दोनों के दोनों आपके पास सर्कल्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों आपके पास सर्कल्स हैं तो जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी आपके पास जो है वो सर्कल है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है और h जो है वो इसकी हाइट है। तो हमने जो है यहाँ पे ये मैंने मेंशन कर दिया है एज द बेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सिलेंड्रिकल प्रिज्म। अगर सिलेंडर हो या सिलेंड्रिकल प्रिज्म हो कोई भी तो आपके पास सर्कल होगा अगर तो वो आपके पास πr² h के इक्वल आ जाएगा। आज बेटा आप देखते हैं एक्सरसाइज 14C जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसका है, उसमें आपके पास उसने इसी तरह की एक फिगर ड्रॉ की हुई है और उसने आपको बताया है कि ये वाला जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है आपको और उसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो आपके पास 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपने उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। अब वॉल्यूम का फार्मूला πr² इंटू h के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली r की जगह पे उसकी वैल्यू 7 पुट कर दी, 7 का स्क्वायर, और हाइट की जगह पे उसकी वैल्यू 12 पुट कर दी। फर्दर बेटा आपको ये भी पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 7s are 7 7s are 49, 7 1s are and 7 7s are 49। तो यहाँ हम 22, 7 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1848 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। वन मोर थिंग, आई एम गिविंग यू परमिशन टू यूज़ द कैलकुलेटर इन दीज क्वेश्चंस as I have told you in my previous lectures too, because these calculations are quite large, so it will take much time to you to resolve this question by hands. So you can calculate all these calculations on your calculator you can use. Okay, next जो है यहाँ पे हमने यहाँ तक इसका बेटा जो है वो वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लिया।
अब नेक्स्ट जो है वो हमने सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड कैलकुलेट करना है। सरफेस एरिया जो है ना बेटा वो आपके पास 2πr² प्लस 2πr/h सिलेंडर का, अगर आपके पास सिलेंडर गिवन है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है बेटा वो 2πr² प्लस 2πr/h के इक्वल होता है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जितनी वैल्यूज़ हैं वो r और h से रिलेटेड हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है और h की वैल्यू जो है वो 12 गिवन है। तो हमने सिंपली इसी तरह 2 एज इट इज़ पाई की जगह पे 22/7 और यहाँ पे 7 का स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली 2 एज इट इज़ पाई की जगह पे 22/7, यहाँ पे अगेन 7 और इधर जो है वो 12 हाइट की वैल्यू आपने पुट कर दी। कैंसिलेशन करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 2 × 22 × 7 प्लस 2 × 22 × 12 आ जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को, फिर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उसे ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल 836 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो बेटा जो इसमें मेन लर्निंग के लिए आपकी है वो एक तो सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कि πr²h उसका फार्मूला होता है, उसको आपने याद करना है अच्छे से ताकि आपको डाटा कभी भी कहीं भी दिया जाए तो आपको उसका फार्मूला आता हो तो आप इजीली उसको रिजॉल्व कर सकें। सेकेंडली बेटा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसका फार्मूला आपने याद करना है जो कि 2πr² प्लस 2πr/h के बराबर होता है। क्लियर बेटा। फर्दर फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।